Welcome student. In this video we are going to discuss the demand chapter. Okay, demand. सब लोगों को पता है कि डिमांड क्या होती है, ठीक है। अगर किसी लेमैन से पूछा जाए तो वो भी बता देगा कि डिमांड क्या होती है जब मैं किसी चीज़ की डिमांड करता हूँ। नॉर्मली लेमैन की लैंग्वेज में ये बोला जाता है, बट व्हेन वी गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमिक्स वी हैव टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिमांड। हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग डिमांड का क्या है। डिमांड ये नहीं कि मैं जाके किसी शॉप पे जाके कह दूँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो डिमांड ऐसे नहीं होती है। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है बच्चे? डिमांड for a commodity is the desire to buy a commodity. It's a desire. First, what we call desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness. अगर आपकी कोई desire है, for example, when the beggar say that कि I want to buy a Mercedes, but he has no purchasing capacity, he has no money to buy a Mercedes. तो इट मीन वो क्या है? इट्स ओनली डिजायर, डिमांड थोड़ा ना हो गई, वो तो सिर्फ डिजायर है कि एक बेगर को मर्सिडीज खरीदनी है बट ही डोंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या है? इट्स ओनली अ डिजायर। बट आफ्टर सम टाइम उसी बेगर की कोई लॉटरी निकल जाती है, देन ही हैज अ मनी, देन दिस डिजायर कन्वर्ट इनटू डिमांड बिकॉज now he has proper purchasing capacity to buy a Mercedes. This is what we call demand. और वो willing भी है। willing means वो चाहता है spend करना पैसा Mercedes के ऊपर। ऐसा भी नहीं होता कि if you have money but you don't want to spend on Mercedes, आप अपना बैंक में रखना चाहते हो पैसा, तब भी वो डिमांड नहीं होती। डिमांड कब बनती है बच्चे? when you have desire, proper sufficient purchasing capacity and willingness to spend. When three terms like desire plus purchasing capacity plus willingness, when three terms join together it creates demand. ये डिमांड को बनाती है। डिजायर होनी चाहिए किसी चीज के लिए, परचेजिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए एंड विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब आपकी डिमांड बनती है। ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर योर लाइक नॉर्मली आप लोगों को जनरल लाइफ, अब आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए तो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे कि डिमांड किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट डिमांड व्हेन डिमांड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, जब डिमांड घटती है और बढ़ती है, कौन से फैक्टरों की वजह से? सबसे पहले वी हैव अ प्राइस ऑफ डेट। दिस इज डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, income, taste and preferences and expectations. First is the price of on good. If I'm saying the price of marker, I'm talking about the commodity like marker. If the price of marker increases, when the price increases, my demand decreases. Vice versa, price decreases, demand increases. It's an inverse relationship between the price and demand. Inverse relationship between price and demand. डिमांड एंड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाट वी कॉल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ओके, सबसे पहला क्या फैक्टर रहेगा, कौन सा डिटरमिन रहेगा कि खुद का प्राइस अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। नाउ वी हैव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स and complementary goods. Complementary goods.
सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बच्चे? फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड विच आर यूज फॉर वन प्लेस टू अनदर। एक दूसरे की प्लेस पे जो गुड्स यूज हो जाते हैं उसे व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, both are the substitute of each other. Coca-Cola and Mirinda, Coca-Cola and Pepsi, all are the substitutes. Like you can say, or you can say ink pen and ball pen are the substitute of each other. ये क्या है? Substitute goods हैं. Now the complementary goods are those goods which complete each other. For example, car and petrol, we have example of like refill and pen. Without car, petrol is like no usage, and without petrol, car has no usage. तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है. व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो ये दोनों गुड्स भी क्या इफेक्ट करते हैं? डिमांड को इफेक्ट करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज होने में. वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगी. अब आपका थर्ड आता है इनकम. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. बच्चे अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है. तो डिमांड भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ वी हैव टेस्ट. लाइक बच्चे अब आपका टेस्ट चेंज हो गया रिगार्डिंग एनी गुड. आपको लगता है कि अब नाउ दिस इज नॉट माई टेस्ट, तो आप उसको नहीं बाय करोगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. अगर आपका टेस्ट और अच्छा हो गया, उसके लिए आपको और वो चीज पसंद आने लगी, तो उसके लिए डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो टेस्ट भी आपका इफेक्ट करता है. नाउ दी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? अगर मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाला है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी या स्कार्सिटी हो जाएगी, तो मुझे क्या लगता है कि इसे प्रेजेंट में ही बाय कर लेना चाहिए. तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड को मैं इंक्रीज कर दूंगी. ठीक है. तो अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये प्राइस इसका कम होने वाला है, तो मैं तब उसको अभी नहीं खरीदूंगी. मुझे लगता है कि यार फ्यूचर में ही खरीदना चाहिए इस चीज को. तो इस टाइप से आप लोगों की जो ये फैक्टर्स हैं हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली. कुछ फैक्टर्स नेगेटिवली करते हैं, कुछ पॉजिटिवली करते हैं. तो ये वाले फैक्टर्स क्या है? डिमांड को इफेक्ट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. थैंक यू सो मच.